हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास. In last class, we have completed our nutrition in green plants. Like green plants nutrition, that is autotrophic mode of nutrition, is entirely completed. Now we are going to deal with nutrition in amoeba and heterotrophic mode of nutrition. Different types of heterotrophic mode of nutrition. Right? So before we begin today's class, let us take a moment to thank God for this beautiful day and good health and the opportunity to learn something new. Okay, everyone, let's start today's class. After so many days, we are meeting today. So let's start. Okay. As you all know that the syllabus of class 10th biology is life processes. So we are dealing with life processes already. Next is my name is Vaishali Prajapati. As you all know, I am a biology teacher with 5 years of teaching experience, BSc, MSc, BL. I am a MSc gold medalist and GATE Excel 2024 qualified. Next, life processes we are dealing with. So the most important topic we are dealing with, that is nutrition. So many important questions also come from nutrition topic. Now today we will deal with heterotrophic mode of nutrition. As in the previous class, we have discussed about autotrophic nutrition. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं. अगर हम हेटरोट्रॉपिक की बात करें, हेटरोट्रॉपिक का मतलब है कि जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, दे आर हेटरोट्रॉपिक हेटरोट्रॉप्स, दे आर हेटरोट्रॉप्स. और जो वो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो उनका फीडिंग मैकेनिज्म है, दैट इज द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो द ऑर्गेनिज्म, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, वो टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना किससे लेगा? दूसरों से लेगा. द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtains its food from other organism is called heterotrophic mode of nutrition. यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, जैसे कि हम हो गए और जो अमीबा हो गया, या फिर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, these are heterotrophs because they take their food from other organisms. And one more important example is non-green plants and fungi. देखो, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स तो आप जानते हो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो उनको तो किसी की जरूरत है नहीं. बट नॉन ग्रीन प्लांट्स, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दैट्स व्हाई दे वांट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. एंड नेक्स्ट इज फंजाई. फंजाई आल्सो शो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. कितने टाइप्स हैं बेटा? देयर आर 3 types of heterotrophic nutrition. First is parasitic, second is saprophytic, third is holozoic. तो बेटा अगर हम पैरासिटिक की, अरे भाई मैं परेशान हूँ इस चीज से. अगर हम पैरासिटिक की बात करते हैं तो पैरासाइट का मतलब होता है जो फीड ऑन अदर्स, यानी कि जो दूसरों पर डिपेंड करता है, दूसरों पर खाता है, दूसरों को खाता है. सैप्रोफिटिक यानी कि डेड खाने को खाएगा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. होलोजोइक की अगर हम बात करें, होलोजोइक मींस जो अपने खाने को 5 स्टेप में करता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. तो हमने अभी क्या देखा कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं. इसमें हमने 3 टाइप देखे इसके. पहला पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक. चलो एक एक करके इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं. ओके, सो लुक एट हियर इज अ टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. So first is parasitic nutrition. Second is saprophytic nutrition. Third is holozoic nutrition. चलो देखते हैं कि मैंने अभी आपको क्या बताया है. पैरासाइट का मतलब क्या है?
फीडिंग ऑन अदर्स, जो दूसरों से खाना लेते हैं, जो दूसरों पर खाना मतलब दूसरों पर फीड करते हैं, डेट आर पैरासाइट्स। सैप्रोफिटिक की बात करें, सैप्रो मीन्स रोटन, जो सड़े गले को खाते हैं, जो सड़े गले को खाते हैं। होलोजोइक मीन्स होलो, होलो मतलब होल, होल से कुछ याद आ रहा है ना, होल मतलब सारा का सारा। जोइकोस मीन्स होता है एनिमल्स, ठीक है, यानी कि जो सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक है। तो पैरासाइट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जो दूसरों पर फीड करते हैं। तो दूसरों पर फीड करते हैं मतलब कुछ तो उनको कहते होंगे ना, तो उनको कहते हैं क्या, यस, जो दूसरों पर फीड करते हैं उन्हें कहते हैं पैरासाइट, और जिस पर फीड करते हैं उसको कहते हैं होस्ट। तो इसका की टर्म याद रखना है, पैरासाइट मतलब होस्ट, होस्ट मतलब पैरासाइट। मतलब ये होस्ट मतलब नहीं है कि ये इससे रिलेट करता हुआ है, बस ये बता रहे हैं। In parasitic nutrition, an organism derives its food from the body of another living organism, जिसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट कहते हैं। लेकिन ये उसको किल नहीं करते, विदाउट किलिंग इट, विदाउट किलिंग इट, उसको किल नहीं करते। अगर किल कर देंगे तो अपना खाना कहाँ से खाएंगे भाई, सबसे बड़ी बात तो यही है ना, उनको भी तो अपना खाना चाहिए। जब खाना चाहिए तो तुम्हें मौत के घाट भी नहीं उतारेंगे और हदमरा भी कर देंगे। मतलब क्या है कि सिंपल सी, कि वो आपको पूरी तरह मारेंगे भी नहीं, पर आपका खून भी चूसेंगे, सिंपल सी बात है, खून चूसेंगे आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसके एग्जांपल्स अगर बात करते हैं तो हमारा प्लाज्मोडियम, दैट इज द मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। कुछ टेप वॉर्म्स, कुछ वॉर्म्स जो हमारी बॉडी में रहते हैं, कुछ वॉर्म्स जो हमारी बॉडी में रहते हैं या फिर किसी कंटेमिनेटेड वाटर से आ जाते हैं, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ठीक। जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स के ऊपर आपको देखने को मिला, कलेली बोलते हैं हिंदी में, टिक्स, वो लाइस मतलब जुए, लीचेस, ये सब क्या है, दीज आर ऑल एनिमल पैरासाइट, दीज ऑल आर एनिमल पैरासाइट। Cuscuta. Cuscuta is also a parasite, but it is a plant parasite. And it is a complete parasite. Complete का मतलब होता है कि पूरी तरह होस्ट पे डिपेंड होंगे, पूरी तरह होस्ट पर डिपेंड होंगे। इनको थोड़ा सा भी खाना ये खुद से नहीं बना सकते। पैरासाइट कस्कुटा को ही अमरबेल बोलते हैं और डॉडर बोलते हैं। कस्कुटा को ही क्या बोलेंगे, अमरबेल बोलते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, डॉडर बोलते हैं, ठीक है। अमरबेल इन हिंदी, डॉडर इज अनदर नेम। सैंडलवुड इज ऑल्सो अ प्लांट पैरासाइट, बट क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कि जो कस्कुटा है, कस्कुटा इज अ कंप्लीट पैरासाइट, तो सैंडलवुड इज अ पार्शियल पैरासाइट, सैंडलवुड इज अ पार्शियल, आधा अधूरा, यानी कि ये पूरे खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रो मीन्स रोटन, सड़ा गला, डेड एंड डिगिंग ऑर्गेनिक मैटर, dead and decaying organic matter. So the mode of nutrition in which an organism obtains its food from dead and decaying organic matter means decaying organic matter of dead plants, dead animals, rotten food, decaying rotten leaves and household wastage. ये सब क्या है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल्स आपको ज्यादातर फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया, फंजाई, फंजाई में जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब क्या है, इनके एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट फीड्स ऑन, देखो ये तीनों टाइप के फूड पे खा सकते हैं हम खाना। देखो हम खाना खा लेते हैं, रोटी सब्जी खा लेते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड पानी वानी, जूस वूस, गैशियस, जैसे कि हम लोग आप देखो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे फूड के टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इन पे फीड करते हैं। तो वो न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है और उसको
इनटेक करने के बाद उसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसको एब्जॉर्ब करता है, दैट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन, और वी कैन से आईडीए, ingestion, digestion and absorption. Ingestion, digestion and absorption. Example like amoeba, human, paramecium, and your and of thinking capacity, dogs, cats. ठीक है? Okay, everyone. So there are 5 types of holozoic nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. Ingestion mean to take in, अंदर लेना. डाइजेशन मीन्स टू ब्रेक डाउन, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करना. एसिमिलेशन मीन्स टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स. कौन एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को? ब्लड, टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स. एसिमिलेशन मीन्स टू यूटिलाइज, यूटिलाइज करना, उसको यूज करना. इजेशन मीन्स टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को निकालना. क्योंकि देखो आप खाना खाते हो तो उसमें फाइबर वगैरह सारी चीजें होती हैं, तो जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी सबको बाहर फेंक दो. नेक्स्ट. तो अभी हमने देखा कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा पैरासाइट, सैप्रोफाइट एंड द लास्ट वन इज होलोजोइक. ठीक है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक. पैरासिटिक में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेगा, डेट इज होस्ट के ऊपर फीड करेगा, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, कस्कुटा हो गया, लाइस हो गए, टिक्स हो गए, टेपवर्म हो गए. सैप्रोफिटिक में दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं लेकिन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं. सैप्रो मीन्स ही रोटर नहीं होता है. ठीक है. आफ्टर दिस कैसे खाना एक्चुअल में सैप्रोफाइट्स फूड का इंटेक कैसे करते हैं, पहले वो उसको बाहर अपनी बॉडी के बाहर उसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे फूड को, देन उसको एब्जॉर्ब करेंगे. होलोजोइक की अगर हम बात करें इसमें तो सारे स्टेप्स फॉलो होंगे: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, इनके हमने पैरासिटिक के बाद भी कर लिया है, सैप्रोफिटिक के एग्जांपल्स भी देख लिए हैं. और हाँ, इस चैप्टर में याद रखना कि आपके ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जांपल्स की वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल्स की वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज, अब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस किस के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा जाता है. तो अमीबा के अंदर देखा जाता है, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. उससे पहले थोड़ा सा एक बार और रिकैप कर लेते हैं. पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हमने देखा था एनिमल्स में टेपवर्म, लाइस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. प्लांट्स में कस्कुटा और मिस्लीटो ये भी होता है, बट आप सैंडलवुड याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम अ लिविंग होस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्कुटा होता है. एक एग्जांपल पूछा जाता है, अगर 2 एग्जांपल पूछ लिए दैट मींस यू हैव टू राइट सैंडलवुड. सैप्रोफिटिक की अगर बात करते हैं तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जैसे मशरूम, ईस्ट, ये ब्रेड मोल्ड वाला, मोल्ड MOULD, ये क्या है? मोल्ड, MOULD वाला, MOULD. फंजाई ऑन डेड प्लांट, बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स. होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो दे विल इंजेस्ट, डाइजेस्ट, एब्सॉर्ब, एसिमिलेट, इजेस्ट. ठीक है. एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन, फ्रॉग, कोई भी एनिमल हो सकता है क्योंकि खाना तो सब खाते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेस्ट भी सब करते हैं, तो कोई भी एनिमल हो सकता है, इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है. प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्लांट्स में आएंगे आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. अभी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं. तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्यों बोला है, क्योंकि ये दोनों जो है वो इंसेक्टिवोरस है. ठीक है. इंसेक्टिवोरस जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप आ गया, सनड्यू, these are insectivorous. ठीक है, these are insectivorous plants, that means they feed on insect, they feed on insect पर feed करते हैं. why they feed on insect? क्योंकि ये अपना खाना पूरी तरह मतलब बना तो लेते हैं पर सोइल के पास नाइट्रोजन नहीं होती, तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से इनको इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है. तो ये क्या करेंगे, पहले ऐसे बैठे रहते हैं,
फिर थोड़ी देर बाद इंसेक्ट आएगा तो उसको बंद कर लेंगे, और जब बंद कर लेंगे तो उसके बाद उसका स्वाहा कैसे करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बौछार, बहुत सारी बौछार होगी, फिर वो इंसेक्ट बेचारा मर जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो उसके न्यूट्रिएंट्स सारे में बिखर जाएंगे। फिर वो न्यूट्रिएंट्स का क्या करेगा, अपटेक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फिर उसे यूज करेगा, जो उसको बनाना है वो बनाएगा, अपने ग्रोथ में हेल्प करेगा, अपने डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, हो सका तो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर लेगा, और जो बचा कुचा उसके जो चीजें यूज की नहीं है उनको बाहर निकाल के फेंक देगा, डेट इज इजेशन। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है या नहीं, बताओ जरा, बताओ क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया ना, मैं डर गई कि ये ऐसा किसने कर दिया। चलो, तो अमीबा की अगर हम बात करते हैं, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल। अमीबा के साथ साथ पैरामीशियम इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर एनिमल, डोंट फॉरगेट। तो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एनिमल, एनिमल है, यूनिसेलुलर है, एक सेल वाला है, तो फूड भी कैसे होंगे इसके, खाना भी इसका छोटा छोटा होगा कि नहीं होगा, तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है। बट अमीबा मिलता कहाँ है, यहाँ पे तो मेरे को नहीं देखने को मिल रहा कहीं पे भी। तो अमीबा मिलता है आपको वाटर में, स्पेशली इन पॉन्ड वाटर। ठीक है, पॉन्ड वाटर में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं जरा, पॉन्ड वाटर। और भी वाटर में देखो हर जगह मिल जाएगा, बट पॉन्ड वाटर में ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। याद रखना इस वर्ड को, बहुत बार पूछा जाता है, इसी को सेल फीडिंग कहते हैं। चलो, अब मैम आपको वन बाय वन बताएंगी कि अमीबा खाता क्या है, कैसे खाता है, और क्यों खाता है। क्यों खाता है ये भी बताना जरूरी है ना भाई, हम तो देखो एनर्जी लेने के लिए खाते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो अमीबा क्यों खाता है। चलो, अमीबा भाईजान से शुरू करेंगे। हेलो गाइस, मैं हूं अमीबा। कैसा लगा आप लोगों को मेरे बारे में जानकर। अभी जान रहे हो, जानो जानो मुझे और जानो, तुम्हें जरूरी भी है जानना, क्योंकि मैं वो हूँ जो पानी में रहता हूँ लेकिन दिखता किसी को नहीं हूँ। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि मैं यूनिसेलुलर हूँ। ये चलो, थोड़ी पागलपंती भी जरूरी है। टक 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 टक, तुम लोग कर दो नहीं, टक 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 टक। तो ये है अमीबा। हाय, ये है राजा। इनकी रानी कौन है, इनकी रानी है, इनकी रानी है जो महारानी है इनके दिल की, जो इनको बेहद पसंद आती है, जो इनको बेहद पसंद आती है, वो है इनका खाना खाना खाना। जिसको देखकर इनके दिल में बजती है क्या, तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां। ये है कौन, इनकी रानी। ठीक है, ये इसकी कौन है, रानी। अब होता क्या है कि जैसे ही अमीबा अपनी रानी को देखता है, जैसे ही अमीबा ने देखा अपनी रानी को, तो इसके दिल में क्या बजी, घंटी। क्या बजी, घंटी। तीर बना दिया मैंने, तो ये नहीं होना चाहिए। अमीबा के दिल में बजी घंटी, तो ही वॉन्ट्स टू ईट हिज रानी, नॉट इन दैट मैनर, मतलब ही वॉन्ट्स टू मैरी टू हिज रानी, कि वो अपनी रानी से शादी करना चाहता है। तो रानी कहती है, रानी की बस एक ही डिमांड है भाई, रानी की डिमांड ये है कि मुझे सिर्फ वही पसंद है, मुझे सिर्फ वही पसंद है, दोज हैव लेग्स। मैं उसी राजा से शादी करूंगी जिसके पास होंगे पैर, क्योंकि पैर होंगे तो राजा होगा, राजा होंगे तो पैर होंगे। और ये इसके साथ नहीं, ये जितनी भी फीमेल्स होती हैं, दे आर सो चूजी। Why they are so choosy? Because they think something मतलब कुछ एनिमल बिहेवियर्स होते हैं जिनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, मैं बताऊंगी why they are so choosy। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो वो क्या बोलते हैं उसको, मोर होता है, मोर 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 बहुत सुंदर होता है, और मोरनी ऐसे ही मोर को प्रेफर करती है जो बहुत सुंदर होता है।
ऐसा क्यों होता है, ये लोग आप थोड़ा ढूंढ कर आना और मेरे को बताना जरा, ऐसा क्यों होता है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप जो ढूंढ कर लाए हो वो सही ढूंढ कर लाए हो कि नहीं। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो अमीबा बोलता है, अरे 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 अरे, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो बहुत दिक्कत हो गई मुझे। तो अब अमीबा कहेगा क्या, सोचेगा सोचेगा सोचेगा, यस आई हैव एन आइडिया, मेरे पास तो मेरे पास तो ये है, मैं तो भूल गया था। अब अम्मी ने बोला, हे डार्लिंग, लुक एट हियर, आई एम योर वुड बी हस्बैंड, जरा मेरी तरफ देखो तो, ये देखो मेरे पास क्या है, ये देखो मेरे पास क्या है, क्या है ये मेरे पास। तो रानी बोलती है, क्या है तुम्हारे पास। ये है मेरे फीड्स, दीज आर माई फीड्स। सो इनको बोलूंगा मैं सूडोपोडिया। अब रानी तो क्या हो गई, रानी तो बोल रही है ठीक है भाई, फीट है, रानी को पसंद आया, रानी इज हैप्पी नाउ, रानी इज हैप्पी नाउ, रानी हैप्पी हो गई। रानी बोलती है ठीक है, आई विल मैरी यू, योर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने दिखाया अपने सूडोपोडिया, सूडोपोडिया तो दिखा दी, रानी गई बहक। ठीक है, ऐसे ही करते हैं लोग भाई, झूठे झूठे दिखाते हैं, फिर आप भी बहक जाते हो। तो इससे आपको आपका लाइफ लेसन भी मिलेगा। ठीक है, जरा देख लेना ध्यान से, थोड़ा समझ के। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, गलत पैर दिखाए उसने, झूठे झूठे, जो उसके पास है ही नहीं उनको दिखा रहे हैं वो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस ये जब फूड पार्टिकल अमीबा के पास आएगा तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा करेगा इसको एनगल्फ, अमीबा विल एनगल्फ द फूड। अमीबा ने क्या कर लिया, तो अमीबा ने क्या किया, अमीबा ने इस फूड को एनगल्फ कर लिया, यानी कि अपने अंदर ले लिया। तो दिस एनगल्फिंग ऑफ फूड, एनगल्फिंग ऑफ फूड इज नोन एज, इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। अमीबा ने फैगोसाइटोसिस कर दिया, यानी कि रानी को जेल के अंदर ले गया। ठीक है, रानी जेल के अंदर चली गई। अब इसके बाद क्या होगा रानी के साथ, देखते हैं अगले पड़ाव में। अब रानी अंदर गई तो राजा ने रानी को बोला झूठ कि बेबी मैं अभी आता हूँ, तुम जरा वेट तो करो। ठीक है, तो राजा ने रानी को बिठा दिया एक जगह पे और रानी बैठ गई एक जगह पे, बैठ गई। अब क्या होगा कि राजा, राजा तो आपको पता है राजा कैसा है, राजा है शातिर। ये वाला तो यार, ये नहीं, ये नहीं, इसके लिए ना ये होना चाहिए, ही 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 ही, डेंजर वाला है ना, डेंजर, राजा है डेंजर। राजा ने कहा, हाँ बड़ी बेवकूफ रानी है, बड़ी जल्दी मान गई ये तो। चलो, तो राजा ने कहा सैनिकों हमला, पर किस पर, रानी पर। तो सैनिकों ने किया हमला, किसके ऊपर किया, तो ये जो है ना, ये जिसके अंदर रानी बैठी है इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्योंकि रानी को भी तो राजमहल चाहिए होगा ना, तो उसके लिए कमरा भी ऐसा बनवाया गया जो रानी के जैसा हो, तो इसीलिए नाम पड़ा फूड वैक्यूल। एंड इट एक्ट एज अ टेम्पररी स्टमक, टेम्पररी स्टमक ऑफ अमीबा, टेम्पररी स्टमक। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म की साइड से साइटोप्लाज्म ने क्या भेज दिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये रानी के ऊपर क्या है, रानी के ऊपर हमला है, रानी के ऊपर क्या है, रानी के ऊपर हमला है, राइट। ये रानी के ऊपर क्या हो गया, हमला हो गया। नेक्स्ट, रानी के ऊपर हमला होते ही क्या होगा, आप देखते हैं। ठीक है जी, रानी के ऊपर हमला हुआ, रानी बेचारी भोली भाली कुछ कर भी ना सकी अपने लिए, अपने आप को बचा भी ना सकी, तो शी जस्ट destroyed,
ब्रेक हो गई रानी, ब्रेक हो गई, पूरी तरह ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद पूरा का पूरा जितना भी न्यूट्रिएंट था फूड वैक्यूल में से, वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में चला जाएगा एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस से पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स कहाँ चला गया, साइटोप्लाज्म में चला गया। कहाँ चला गया, साइटोप्लाज्म में चला गया। अब साइटोप्लाज्म में जाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूज करेगा कौन, अमीबा। किसके लिए, ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, डेवलप करने के लिए। इसमें एक और चीज होती है, उस चीज को बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फॉर द मूवमेंट ओनली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है इनके पास, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनके पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, दैट प्रोटीन हेल्प्स इन द मूवमेंट। अब क्या हो गया, अब सब लोग बोलते हैं, वो जो सैनिक पड़े हुए सैनिक थे उन्होंने बोला राजा साहब रानी जी जो है वो अंदर पड़ी हुई हैं, उनका कुछ करना है तो आप बताइए ना। तो कहते हैं कि बाहर निकाल कर फेंक दो। तो बाहर कैसे निकालेंगे, वो तो बेचारा क्या है, ओए ये तो पूरा ही डिलीट हो गया। बाहर बाहर कैसे निकालेंगे, वो तो बेचारा क्या है, क्या है बताओ जरा, सिंगल सेल है। अब सिंगल सेल है तो भाई उसको क्या चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, इट विल रप्चर इट्स सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑल द डाइजेस्टेड फूड, मतलब डाइजेस्टेड नहीं अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उनको रिलीज कर देगा आफ्टर रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन, एंड जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाएंगे सेल मेम्ब्रेन का रप्चर करने के बाद। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, राइट। ये कहानी कैसी लगी, तो इससे आपको सीख मिलती है कि आप पहले देख लें कि सामने वाला कैसा है, ठीक है। अभी तुम लोगों की एज भी ऐसी है ना, तो मैं लगता होगा सब कुछ अच्छा, बट स्टिल फोकस ऑन योरसेल्फ मोर देन एनीवन, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, है ना। आप अच्छे अच्छे लोगों को बुरे लोगों को हमें पता चल जाता है ना, एक इंस्टिंक्ट होता है अंदर से हमारा, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है। बाकी तो देखो किसी के अंदर कोई गुस्सा तो है नहीं, ठीक है भाई, बात की बात में देखेंगे, बट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड अलर्ट एवरी टाइम। ओके नाउ, हमने बात करी थी अमीबा के पास कोई माउथ नहीं है, तो ये अपना खाना किससे लेते हैं, झूठे पैरों से, दैट इज सूडोपोडिया। सो अमीबा हैज नो माउथ, so it ingests food particles with the help of its pseudopodia. The process of taking food inside the body in amoeba is called phagocytosis and food vacuole is temporary stomach. नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन में हमने देखा था फूड वैक्यूल के अंदर जाता है, फिर उसके बाद में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उसको सॉल्युबल पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। तो हमें पता फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। These enzymes break down the food into smaller and soluble molecules by chemical reactions. आफ्टर दिस सारा का सारा फूड को यूटिलाइज करना है, तो डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एब्सॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल डिसअपीयर्स। क्या है, टेम्पररी था ना, जब खाना आया तभी आया, उससे पहले नहीं आया। Assimilation, the absorbed food is used to obtain energy through respiration. जो भी हमने एब्जॉर्ब फूड को किया, अब उससे वो एनर्जी ऑब्टेन करेगा, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू मेक द पार्ट्स ऑफ अमीबा व्हिच लीड्स टू द ग्रोथ। इजेशन, अमीबा डज नॉट हैव एनस, कोई एनस भी नहीं है क्योंकि यूनिसेलुलर है ना, इसके पास कुछ भी नहीं है, गरीब है बेचारा। एनस, so for that cell membrane ruptures at any place, then the undigested food is thrown out of the body. Khatam. So there is also a contractile vacuole found in amoeba that regularly contracts to discharge fluid and water from the body cells. तो देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल मूव करने में तो हेल्प करता ही है, ये तो बेसिक चीज है। दूसरा, ये जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, वाटर हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, वरना भारी हो जाएगा वो तो, है ना, भारी हो जाएगा इसलिए।
तो ये रहा आपका अमीबा का एक डायग्राम, हैंडमेड डायग्राम है जो मैम ने बनाया है, आप एक बार देखिएगा। इसने इंजेस्ट किया फूड को इंजेस्ट करने के बाद ये फूड वैक्यूल, यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज हुए, एंजाइम्स रिलीज होने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ एंड देन इजेशन हुआ। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ सच डायग्राम्स लाइक दिस। थोड़ा और देख लेते हैं। पहले इंजेशन हुआ, द अमीबा एनगल्फ्स फूड बाय एक्सटेंडिंग इट्स सूडोपोडिया, फिर उसका क्या हुआ, एनगल्फिंग हुआ, है ना, मतलब वही एनगल्फिंग फैगोसाइटोसिस। आफ्टर दिस डाइजेशन हुआ, आफ्टर दिस एब्जॉर्प्शन हुआ, आफ्टर दिस एसिमिलेशन हुआ एंड देन इजेशन हुआ, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमने एक एक चीज को बहुत बार रिपीट किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बूजो। स्टे ट्यून्ड विद बूजो एंड स्टे हेल्दी और अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो, है ना, बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक पढ़ लिख कर एक बढ़िया बेहतर इंसान बनो। सो हैप्पी सॉरी हैप्पी नहीं, happy days all of you. Like, share, subscribe and stay tuned with Buzo. Bye, take care. Okay everyone.